हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 4 सर्व समीका इसकी अभ्यास 4 बी को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, x की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1 बटे एक्स का मान 24 बटे 5 है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको प्रश्नावली 4A में भी कराए हैं। अगर आपने वो प्रश्नावली को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर प्लस के चिन्ह हुआ करते थे बीच में, यहाँ पर माइनस के चिन्ह हैं। केवल इतना ही अंतर है। दो तरीके मैंने आपको प्रश्न कराने के बताए थे, उसमें से जौन सा तरीका भी आपको प्रश्न करने का अच्छा लगता है आप उस तरीके से इन प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको दोनों पक्षों का घन वाले तरीके से कराने वाला हूं। जैसे हमें दिया है x माइनस 1/x का मान 24/5, मतलब x माइनस 1/x का जो मान है वो है 24/5। अब हमें जो दिया गया है उसमें x की घातें हैं a, लेकिन जो मान निकालना है उसमें घातें हैं 3। इसका मतलब हुआ हमें x का जो मान है ये जो दे रखा है इसमें घात 3 बनाने के लिए दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने का मतलब है x माइनस 1/x की पावर भी 3 करना और इधर 24/5 की पावर भी 3 कर देना। आइए इसका फॉर्मूला खोलते हैं। ये है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, फिर माइनस 3 गुणा x गुणा 1/x, फिर ब्रैकेट x माइनस 1/x और बराबर है 24/5 का होल पावर 3। इस अगली लाइन में एक्सपेंड कर देंगे, x से x कट जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 और ये माइनस के 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बना के x माइनस 1/x और ये बराबर में है 24/5। इसकी होल पावर है 3। देखिए 5 की पावर 3 का तो आपने बहुत बार घन निकाला होगा, ये 125 होता है। 24 का घन निकालने के लिए आपको 24 की 3 बार करनी पड़ेगी गुणा, या फिर आपको इसका घन याद होना चाहिए। ये होता है 13,824। ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या काम करना है, ये जो x माइनस 1/x बना है इसका मान हमें 24/5 दे रखा है, उसको यहाँ पर रख देना है। मतलब x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 माइनस 3 गुणा ये जो x माइनस 1/x है इसकी जगह पर हम रख सकते हैं 24/5, क्योंकि मैं प्रश्नावली 4A में इसको विस्तार से करा चुका हूं तो अब मैं इनको जल्दी जल्दी सरल करने वाला हूं। आइए अब यहां से आगे की तरफ चलिए। x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 और ये हो जाएगा 24 की जब 3 में गुणा करेंगे 24 × 72 होते हैं, माइनस के 72/5 और बराबर 13,824 और बटे में हो जाएगा नीचे 125। अब क्योंकि हमें x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान निकालना है तो हमें इस वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। 1 3 8 2 5 2 4 नीचे हो जाएगा 125, ये बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 72/5। अब देखिए जब तक हर एक जैसे नहीं होते हैं तब तक संख्याएं ना तो जुड़ पाएंगी ना घट पाएंगी। एक जैसा बनाने के लिए 25 से इसमें नीचे, 25 से इसमें ऊपर करिए गुणा। जैसे ही आप गुणा करेंगे 13,824/125 तो ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा नीचे तो 125 बन जाएगा, ऊपर 25 दूनी 50 की 0 यहां से लगेंगे 5 और 25 सत्ते 175 और 5 180, ये हो गया। आइए अब क्योंकि नीचे एक जैसा बन गया है इसे एक बार लिखिए। आप 13,824 में 1800 को जोड़िए।
जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आता है। 4 में 0 जुड़ेगी तो 4 ही आएगा, 2 में 0 जुड़ेगी तो 2 आएगा, 8 और 8 16 का 6 का, हाथ से लग जाएगा 1, 4 और 1 5 और ये आ गया 1, नीचे आ गया 125। ये आपका हो गया आंसर। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। यदि x की पावर 2 प्लस 1 बटे x की पावर 2 बराबर है 82 बटे 9, तो x की पावर 3 माइनस 1 बटे x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा अलग है, ध्यान से समझेंगे इसे। अभी तक हमें जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं उसमें x की पावर एक एक होती है और हमें तीन तीन पावरों का आंसर पूछा जाता है। लेकिन इस बार पावर पहले ही 2 दे दी हैं और हमसे 3 पावर का आंसर पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ये जो 2 पावर हमें दे रखी हैं, इन 2 पावर को आप 1 पावर में बदलेंगे, उसके बाद ही हम 3 पावर में वापस जाएंगे। अब ये कैसे बदली जाती हैं ध्यान रखेंगे, पहले से नोट कर लेते हैं। x की पावर 2 प्लस 1 बटे x की पावर 2 और ये बराबर में दे रखा है 82 बटे 9। यहीं से काम समझना है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर हमसे इस प्रकार से पावर 2 में कोई संख्या का मान देकर और पावर 3 की संख्या का मान पूछ रहे हों, बीच में लगा हो प्लस, तब तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। और अगर बीच में माइनस लग रहा है तब हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर किसे माइनस करेंगे? 2 को। तो यहाँ माइनस करोगे तो 2 ही इधर माइनस करना पड़ेगा। मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड पर घटाया उतना ही राइट हैंड साइड पर अगर घटा दें तो समीकरण के मान में कोई भी अंतर नहीं आता है। इस स्टेप को ध्यान रखेंगे। इस स्टेप को ध्यान रखने का ही सारा खेल है। x की पावर 2 प्लस 1 बटे x की पावर 2 तो ये हो गया और माइनस 2। देखिए मैं इसमें x से गुणा कर रहा हूं और x से ही कर रहा हूं भाग। ऐसे ही बराबर के इस तरफ जो दे रखा है 9 नीचे लिखिए, 82 ये आपका है ही, 9 की गुणा इस 2 में करनी पड़ेगी, 9 दूनी होते हैं 18। ध्यान से समझेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये जो संख्या आपको नजर आ रही है ये है x माइनस 1 बटे x का होल स्क्वायर। क्योंकि इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो x की पावर 2 करेंगे, फिर 1 बटे x की पावर 2 करेंगे, फिर माइनस का 2 a b, वो ये बना हुआ है बराबर। दूसरी तरफ 12 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 4, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, नीचे बचा 9। ये आया। तो हमें x माइनस 1 बटे x का मान निकालना है, तो इधर से पावर हटानी पड़ेगी। इधर से पावर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ाएंगे। केवल धनात्मक मान ही इसका ले लीजिए। x माइनस 1 बटे x, 64 का वर्गमूल होता है 8, 9 का वर्गमूल होता है 3। ये बन गया वो जो हमें हर बार सवालों में दिया जाता है। लेकिन इस बार घात 2 दे दी थी, पहले हमने उसको घात 1 में बदल दिया है। इसे आप नंबर 1 कहिए, यहीं छोड़िए। अब इसी को आगे लेकर चलना है। अब हमें क्या काम करना है? इसका करना है पावर 3 यानी कि घन। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। चलिए घन करिए। घन करेंगे, x माइनस 1 बटे x की पावर हो जाएगी 3 और इधर हो जाएगा 8 बटे 3 की पावर भी 3। करिए इसको। ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 बटे x की पावर 3 माइनस 3 गुणा x गुणा 1 बटे x। मैं काफी बार आपको ये फॉर्मूला एक्सपेंड करके दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 8 की पावर 3 हो जाएगा 512, नीचे हो जाएगा 3 की पावर 3 27। देखिए यहाँ x कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 3 माइनस 1 बटे x की पावर 3 माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 1 बटे x और ये हो जाएगा 512 बटे 27। आइए आगे, x की पावर 3 माइनस 1 बटे x की पावर 3 फिर माइनस 3 को। अब ये जो x माइनस 1 बटे x आपको नजर आ रहा है, इसका मान देखिए ये पर ये है 8 के 3 बराबर 512 बटे 27। अब यहाँ से x की पावर 3 माइनस 1 बटे x की पावर 3, वैसे तो देख के 3 से 3 कट रहा है, लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं। 8 या 24 करेंगे बटे 3 और इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो 512 तो पहले से ही है वहां पर,
माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/3। अब जब तक हर एक जैसे ना हो जाएं, ना तो ये जुड़ पाएंगी ना ही ये घट पाएंगी। हर बनाइए एक जैसा बनाने के लिए इसमें 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि 9 तिया होते हैं 27। ऐसा करने से दोनों के नीचे हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 512 प्लस, अब 24 की 9 में गुणा करेंगे, 24 निम्मा 216 होते हैं। अब जैसे ही 512 में 216 को जोड़ेंगे, तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और नीचे हो जाएगा 27। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।